हाय दोस्तों, तो आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा सर में स्वागत है। मैं यश कुमार आज बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड पढ़ाने वाला हूँ, जो आने वाले आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और उसमें हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में। ब्लड देखिए, ब्लड हमारे शरीर में क्या है, ब्लड एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड तरल संयोजित उत्तक है जिसका पीएच मान कितना होता है 7.4। यह कैसा द्रव है, तो क्षारीय द्रव है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, जो रक्त एक क्षारीय द्रव है, क्योंकि पीएच मान 7.4 है। 7 से अधिक जिस भी लिक्विड का पीएच मान होगा वो कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। उसके बाद इसका टेस्ट जो होता है वो साल्टी होता है, नमकीन होता है। और नमकीन क्यों होता है, तो NaCl के कारण, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा पाया जाता है, इसीलिए वो नमकीन होता है। उसके बाद निर्माण, ब्लड का जो निर्माण होता है वो जब कोई भी बच्चे भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसमें ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। उसके बाद जन्म के बाद ब्लड का निर्माण बोन मेरो अस्थि मज्जा में होता है। जन्म के बाद ब्लड का निर्माण बोन मेरो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था के दौरान ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। उसके बाद कोई भी ब्लड जो हमारा स्टोर होता है वो कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, तिल्ली में होता है। और मृत्यु में भी कहाँ हो जाता है स्टोर, मृत्यु भी तिल्ली में होती है। मतलब ब्लड का जो स्टोर होता है, ब्लड जो स्टोर होता है हमारे शरीर में, पूरा ब्लड जो स्टोर होता है वो तिल्ली में होता है, स्प्लीन में होता है। और मृत्यु भी कहाँ होता है, तो तिल्ली में होता है। इसीलिए हम लोग स्प्लीन तिल्ली को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। यानी स्टोर जहां पे जमा होगा तो उसको हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। तो ब्लड बैंक कहेगा कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो हम लोग स्प्लीन को कहते हैं। ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं, तिल्ली। और स्प्लीन को ही हम लोग ग्रेवयार्ड कहते हैं। स्प्लीन को ही हम लोग ग्रेवयार्ड कहते हैं, यानी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। कहेगा कि ब्लड का कब्रिस्तान, रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। यानी ब्लड बैंक भी स्प्लीन कहलाएगा और ग्रेवयार्ड भी स्प्लीन कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे शरीर में ब्लड का कार्य क्या होता है, कि ब्लड आखिर करता क्या, ब्लड का वर्क क्या है। तो ब्लड का वर्क जो है हमारा, सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर यानी ताप को नियंत्रण करता है, हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर का जो 37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ये हमारा रक्त करता है। उसके बाद हम जो भोजन लेते हैं, डाइट लेते हैं, वो जो पचता है, पचे हुए भोजन, तो वो पोषक पदार्थ जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसके हमारे शरीर में, पूरे शरीर में उसका परिवहन करता है। यानी पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। ये रक्त का कार्य है। उसके बाद गैस O2 प्लस CO2 का परिवहन करता है, हमारे शरीर में O2 का परिवहन करता है। यानी गैस का पूरे शरीर में, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो पूरे शरीर में उसको दोहराता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। यानी ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। साथ में उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है। हमारे शरीर में बहुत ही ऐसा विषैला पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो उसको भी परिवहन करता है। जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, इस सारे पदार्थ को क्या करता है, परिवहन करता है, जो हमारे शरीर से निकलने में मदद होता है। तो दोस्तों हम लोग रक्त का कार्य समझ लिए। पहला ताप का नियंत्रण, पोषक पदार्थों का परिवहन, गैस O2 प्लस CO2 का परिवहन और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। अब हम देखेंगे कि ब्लड को दो पार्ट, जिसमें एक प्लाज्मा है, एक रुधिराणु है। ब्लड का दो पार्ट होता है, एक प्लाज्मा 60% और रुधिराणु 40%। रुधिराणु को हम अंग्रेजी में कार्पस कहते हैं। तो प्लाज्मा 60% होता है और रुधिराणु 40% होता है। प्लाज्मा एक तरल क्या है, ठोस पदार्थ है, मतलब लिक्विड है, और ये ठोस है। प्लाज्मा एक लिक्विड है और रुधिराणु ठोस पदार्थ है। उसके बाद देखिए रुधिराणु को 3 पार्ट्स है, एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स है। रेड ब्लड कार्पस, व्हाइट ब्लड कार्पस और प्लेटलेट्स, इसको हम लोग कहते हैं लालक कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। आप देखिए यहाँ पे इसको हम लोग हिंदी में एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी यानी आरबीसी रेड ब्लड कार्पस की जो संख्या होती है वो 50 लाख होती है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी यानी डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट की संख्या आपको कितना होता है, तो 10,000 होता है, और प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 लाख होता है। उसके बाद हम डीपली से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीसी का वर्क क्या है, डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या है, प्लाज्मा का वर्क क्या है, प्लाज्मा
प्लाज्मा का क्या कार्य है, आरबीसी का क्या कार्य है, आरबीसी का कैसा फिगर होता है, मैं फिगर के माध्यम से भी आपको बताऊंगा, एक एक चीज की डीपली अध्ययन करूंगा और आप पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे।